नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। आप देख रहे हैं कि इस समय एक बहुत ही बड़ा चुनाव चल रहा है जिसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मैं विनोद कुमार रावत उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा क्रमांक नंबर 319 है और मैं अपने अधिवक्ता बहनों और भाइयों से अपील करता हूँ कि मुझे क्रमांक नंबर 319 पर 1 नंबर वरीयता का वोट दे करके भारी बहुमत से सफल बनाएं। रावत जी हैं। बताया गया है कि ये पहले भी इस सचिव का चुनाव लड़ चुके हैं, उस पद पर ये तैनात रह चुके हैं। अलीगढ़ शहर में जिस तरह से जो अधिवक्ताओं की समस्या थी, उन समस्याओं का समाधान किया गया, चाहे वो स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो या किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना घटित हुई हो, हर अधिवक्ता के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ रहे। और यही कारण है कि आज अधिवक्ताओं का जिस तरह से इनको सहयोग मिल रहा है वह भी देखने लायक है। जब मैं महासचिव चुना गया तो हमारे यहाँ कई चुनौतियां थी। एक तो आए दिन मोटरसाइकिलों की चोरी होना, तो उसके लिए हमने देखा कि एक साइकिल स्टैंड की आवश्यकता है और हमने अपने अधिवक्ता बहन भाइयों के लिए एक साइकिल स्टैंड की स्थापना की, बनाया हमने। दूसरा, हमने देखा कि हमारे अधिवक्ता भाई बहनों के लिए चैम्बर्स की कमी है, अभाव है, तो हमने उनके लिए चैम्बर्स बनवाए। हमने महिलाओं के लिए बैठने के लिए, जो महिला अधिवक्ता थी, हमारी बहनें थी, उनके लिए हमने बैठने के लिए टी शेड डलवाए। तथा जब हमने ये देखा कि हमारी जो बार की ऑफिस है, चैम्बर है, उसका छत से फर्श गिर गया है और काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो हमने उन सब का जीर्णोद्धार कराया। हमने सभी बिल्डिंगों का रुस्का पेंट कराया। हम अधिवक्ताओं के पानी की और उसकी जो मूलभूत समस्याएं थी, वाटर कूलर वगैरह, उनकी व्यवस्थाएं कराई। हमने अपने जिला जज के सहयोग से, उच्च अधिकारियों के सहयोग से हमने पिंक टॉयलेट की स्थापना कराई। तथा हमने अपने अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने से पहले हम अपने अध्यक्ष के साथ, हमें अपने उस समय के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी से मिले और उन्हें अवगत कराया कि जब तक बार को कोई सूचना न दी जाए तब तक किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न हो। तो हमारे कार्यकाल में किसी भी एक भी अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके साथ अधिवक्ताओं की एक टोली चलती है, कहीं ना कहीं सभी अधिवक्ता आपके ऊपर एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि ये जो निर्णय जब आएगा उसकी खुशी के लिए अभी से लोग लालायित हैं कि रावत जी चुनाव लड़कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हर किसी की रहती है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो चुनाव है छोटा चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा चुनाव है। उस चुनाव के लिए कहीं ना कहीं अधिवक्ता आपके साथ जिस तरह से लगे हुए हैं, किस तरह की आस उनको दिख रही है? जब मैं महासचिव का चुनाव लड़ा था उस समय भी मुझे सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाया था और भारी वोट दिए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार पूरा अधिवक्ता समाज निर्णय कर चुका है कि हमें विनोद कुमार रावत को जिताना है और सभी लोग बड़े उत्साह और उससे मेरे साथ हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विनोद कुमार रावत को जिताना हमारी जिम्मेदारी है। अलीगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में विनोद कुमार रावत की जो चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं लोग प्रत्याशी के साथ साथ इनकी जीत भी दर्ज कर चुके हैं। अब ये कार्यकाल यदि हम जीत के आते हैं तो ये कार्यकाल लंबा होता है और इसमें हमें काम करने का लंबा मौका मिलता है। तो
तो हमारा तक प्रयास होगा कि हम लोगों की अधिक से अधिक सहयोग कर सके, मदद कर सके। अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए ये काफी लंबे समय से एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए भी जैसे लोग प्रयासरत है, तो हम भी प्रयास करेंगे। और कई चीजें ऐसी है, बुनियादी जरूरत है, तहसील स्तर पर, छोटी छोटी जिलों पर स्तर पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पानी की और टीन शेड मतलब कुछ बैठने की उसकी अच्छी मूलभूत समस्या है, उनको हम देखेंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जो समस्याएं जगह जगह बनी हुई, उन सभी समस्याओं को नोट किया जा रहा है, क्योंकि जीतने के बाद जो भरोसा अधिवक्ता इनके ऊपर कर रहे हैं उन सभी समस्याओं का समाधान भी इनको कराना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब होती है तो उस जीत के पीछे अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सभी अधिवक्ताओं से जिस तरह से विनोद रावत जी अपील कर रहे हैं, और एक अपील के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब विजयी बन के आएंगे तो सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि हम अपने अलीगढ़ शहर में भी देखते रहते हैं, क्योंकि सचिव पद पर जब से ये रहे हैं, अलीगढ़ की जितनी भी जो मूलभूत जो समस्या हैं, जो अभी सर ने बताया है कि हर समस्या का समाधान कर दिया गया है। और आगे भी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी छोटी मोटी समस्याएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हमारी इनसे अभी थोड़ी देर पहले इस इंटरव्यू से पहले ही बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में नोट करता जा रहा हूं, क्योंकि जीतने के बाद में सबसे पहले मुझे महिलाओं से संबंधित महिला अधिवक्ताओं से संबंधित जो समस्या है उनको सबसे पहले मुझे उसका समाधान करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो प्रथम वरीयता का वोट है वो इस बार आपके अपने और आपके अपनों के लिए काम करने वाले श्री विनोद कुमार रावत जी को 319 नंबर क्रमांक नंबर पे वोट दें, जिससे कि वो भारी बहुमत से विजयी हो। अच्छा, रावत जी को ही क्यों दें? क्योंकि प्रत्याशी तो काफी है। उसका कारण है, ये अलीगढ़ बार में जब महासचिव पद पे रहे थे तो उन्होंने वकीलों के हित के लिए चैम्बर्स बनवाए, उनके लिए जो भी उनके आवंटन जो धनराशि है उसको सभी लोगों को निष्पक्ष रूप से बांटा, और जो अपनी परेशानियां समस्याएं लेके आया उसको निष्पक्ष रूप से सभी के साथ उन्होंने न्याय किया। मेरा नाम है एडवोकेट मुकुल कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा एडवोकेट। चुनाव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव है, इसमें अलीगढ़ बार से जो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं विनोद कुमार रावत जी, उनको प्रथम वरीयता देकर 319 पर विजयी बनाए, क्योंकि उनका जो पिछला कार्यकाल महासचिव का अलीगढ़ का रहा है वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही जुझारू और अच्छे तरीके से उन्होंने कार्य करके उसको पूर्ण किया था। इसलिए उनको मतलब प्रदेश के सदन में भेजा जाए, जिससे कि वो हमारे हित के लिए आगे अच्छे कार्य कर सकें। पहले तो मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य के पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं श्री विनोद कुमार रावत जी, पूर्व महासचिव दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन, इनका क्रमांक है 319, उस पर प्रथम वरीयता का वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। और रावत जी एक ऐसे अधिवक्ता हैं अलीगढ़ से जो बड़े सराहनीय कार्य किए हैं। महासचिव रहते हुए उन्होंने अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण कराया। बाहर साइकिल स्टैंड वकीलों की बड़ी समस्या थी, आए दिन मोटरसाइकिल और स्कूटर वहाँ चोरी होते थे। उस साइकिल स्टैंड को बड़े कायदे से बनवाया, जिससे मोटरसाइकिल और स्कूटरों का चोरी होना काफ़ी हद तक रुका है। और अगर ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में सदस्य के पद पर निर्वाचित होते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं के लिए ऐसे सराहनीय काम करेंगे जिससे अधिवक्ताओं का कल्याण भी होगा। राजीव पुंडरीक एडवोकेट। सभी सम्माननीय अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में श्रीमान विनोद रावत, जिनका क्रमांक 319 है, उनको भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने की कृपा करें। अधिवक्ताओं में ये चर्चा चल रही है कि ये श्री विनोद कुमार रावत जैसा कोई ईमानदार, कर्मठ और जुझारू नेता नहीं है, न होगा। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मेरे विनोद कुमार रावत भतीजे हैं और ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको 319 प्रथम वरीयता
मोहर लगा करके विजय बना विजयी बना है।